ये गाड़ी निकल जाएगी यार अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो। इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको, एनालिसिस भी दूंगा। अगर आपने नहीं समझा तो जिस तरह से थोड़ी देर में ये गाड़ी निकलने वाली है ना, आपकी भी गाड़ी निकल जाएगी मार्केट की। तो चलिए समझते हैं गाइस। देखिए, निफ्टी के लेवल आपको कभी भी निकालने हो नेक्स्ट डे के लिए, कैसे निकाले जाते हैं वो लेवल्स। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करके हम लोग कल के लिए लेवल्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आज की ओपनिंग से लेके आज की क्लोजिंग तक वॉल्यूम प्रोफाइल को लगा दूंगा। अब सिंपल सी बात है, मेरे को ना सिंपली क्लोजिंग देखनी है। निफ्टी ने आज क्लोजिंग कहां पे करी है, जहां पे भी क्लोजिंग करी है ना, उसके ऊपर मैं एक लाइन डाल दूंगा। देखिएगा, इस मैंने निफ्टी की लाइन डाल दी है। अब ये जो क्लोजिंग है ना, आपको ये चेक करना है, ये वाली जो क्लोजिंग है ये हाई के पास है या फिर ये लो के पास है। इस केस में ये हाई के पास है, तो मैं क्या करूंगा, अब हाई के ऊपर भी एक लाइन डाल दूंगा। अब ये जो क्लोजिंग है ना, इसके पास का सबसे पास वाला लेवल देखो, इसके साथ में सबसे पास वाला लेवल देखो, वो हमारा ट्रेडिंग लेवल होता है। वॉल्यूम प्रोफाइल में ये वाला लेवल इसके सबसे ज़्यादा पास है, तो ये इसका ट्रेडिंग लेवल बन गया कल के लिए। अब कैसे ट्रेड किया जाए, क्वेश्चन तो यही है ना। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके इस वाले लेवल के ऊपर आता है, तो यहां से हमें बाजार को ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग इसके ऊपर आई है। अब अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करता है, उसके बाद आज का हाई ब्रेक करता है, फिर इस वाले लेवल को आता है, तो यहां पे डर जाएंगे लोग। इस टाइम पे पोजीशन छोड़ के भागेंगे, तो हमें यहां पे सेलिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। सर टारगेट कितना रखें, 50 पॉइंट्स का टारगेट रख के चल सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरे लेवल्स के बारे में और कैसे ट्रेड किया जाए। बट मेक श्योर ये लेवल आ रहा है 24,155, इसके पास वाला स्ट्राइक प्राइस जो कि है 24,150। इसको ना एक बार चेक जरूर करना है जब हमारा ट्रेड बन रहा होगा कि इस स्ट्राइक के ऊपर चीजें हमारे फेवर में जा रही हो। चलिए, सो हम बात करते हैं दूसरे लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं निफ्टी के। बहुत सिंपल सा फैक्टर है। देखिएगा, इस मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेन को एनालाइज करूंगा। आज का हाई कितना है इसको मार्क कर लो। देखिएगा, इस मैंने आज का हाई मार्क कर लिया 24,194, और मैं क्या मार्क करूंगा, आज का लो मार्क करूंगा। तो मैं ना अब दोनों साइड के लेवल निकालूंगा। अगर बाजार आज के हाई से ऊपर निकला तो कहां जा सकता है वो लेवल्स, बाजार आज के लो के नीचे निकला तो कहां जा सकता है वो लेवल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले ऊपर की साइड के लेवल्स निकालते हैं। देखिएगा, इस अब ना मैं इस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करूंगा। बेस्ट चीज है, बाजार में कोई भी रिवर्सल निकालना है ना, अगले दिन कौन सा रिवर्सल आ सकता है, मतलब बाजार ऊपर खुला ऊपर जा रहा है तो कहां से नीचे आ सकता है, बाजार नीचे खुला नीचे जा रहा है तो कहां से ऊपर जा सकता है, वो पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये वाली गाड़ी यहीं पे खड़ी रहे, निकल ना जाए। चलिए, तो इसके लिए हम लोग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करते हैं। अब हमें इस ओपन इंटरेस्ट के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कहाँ पे करता हुआ दिखाई दिया है, जैसे कि इस पॉइंट पे पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, इस पॉइंट पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया। तो इस तरह से हमें अपने लेवल्स को निकालना होता है। तो चलिए पहले ऊपर का लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। ऊपर के लेवल के लिए हम लोग जहां बाजार बंद हुआ है ना, 24,175, इससे राइट साइड पे देखेंगे। ठीक है, इससे राइट साइड पे देखने की कोशिश करेंगे। तो गाइस देखते हैं हम लोग पहला कौन सा लेवल है जिस पे बाजार घूमने की तैयारी कर रहा है कल के दिन। देखिए, तो वो लेवल मेरे को ना 24,300 दिख रहा है। तो मैं ऊपर की साइड ना 24,300 को मार्क कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ 24,300। अगर कल बाजार आज के हाई को तोड़ के ऊपर निकलता है, 24,300 के नीचे खुलता है, फिर 24,300 आता है, तो यहां से बाजार में 50 से 70 पॉइंट की सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। अब इसी तरह से नीचे का लेवल निकालेंगे। इसके लिए हमें लेफ्ट साइड पे देखना होगा। तो देखिएगा, इस जब मैं लेफ्ट साइड को नोटिस करता हूं
तो मेरे को ना ये एक ऐसा जोन दिख रहा है जहाँ पे बाजार ने ना काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी करी है, ठीक है, कॉल और पुट दोनों की एक्टिविटी है। तो मैं थोड़ा सा पीछे आऊँगा, थोड़ा सा सेफ खेलना चाहता हूँ। तो 23,850 ये एक ऐसा लेवल आ रहा है जहाँ से कल बाजार वापस से ऊपर की तरफ हमें आता हुआ दिख सकता है किसी भी पॉइंट पे अगर गैप डाउन खुलता है तो 23,850 ये एक ऐसा लेवल है जो कि कल बाजार को बचाने आ सकता है। अगर कल बाजार आज के लो के नीचे खुले या फिर आज के लो के ऊपर भी खुल के नीचे आता है 23,850 से बाजार हमें घूमता हुआ दिख सकता है और ऊपर की तरफ प्राइस आता हुआ हमें दिख सकता है। सो ये आपके लिए लेवल्स निकल के आ रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बाजार का मेक और ब्रेक लेवल कौन सा है। कुछ ऐसे लेवल भी होते हैं जहां पे बाजार बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। वो कैसे निकालते हैं? अगेन वॉल्यूम प्रोफाइल लगाना पड़ता है उसके लिए। अब वॉल्यूम प्रोफाइल में जो मिडल वाली लाइन होती है इस पे एक लाइन डाल दो, चेक करो कि प्राइस ऊपर क्लोज हुआ है या फिर नीचे क्लोज हुआ है। तो यहां पे प्राइस हमें ऊपर क्लोज होता हुआ दिखा तो इसका हाई मार्क कर लो, अगर नीचे क्लोज होता तो मैं लो मार्क कर लेता। चलिए अब कैसे एनालाइज किया जाए इसको, उसको समझिए आप लोग। देखिएगा इस मैं कंपैरिजन करूंगा जो आज का मार्केट है ना, ये आज का मार्केट है, ठीक है। इस लेवल को कैसे ट्रेड किया जाए 24,107 को मैं कंपैरिजन करूंगा आज के मार्केट का। आज का मार्केट कुछ इस तरह से मेरे को देखने को मिला है, ठीक है। अब मैं इसको कल के मार्केट से कंपेयर करूंगा। कल के मार्केट से ये ऊपर खुला, ठीक है, और कल के मार्केट की टेरिटरी में इसने आने की कोशिश भी नहीं करी, ठीक है। ये कल के मार्केट की टेरिटरी थी, इसके अंदर आने की इसने कोशिश भी नहीं करी है। तो इसका मतलब यहाँ से जितने भी मूव्स आएंगे वो कहीं ना कहीं सच्चे मूव्स हो सकते हैं, मतलब हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये टेरिटरी में आता तो लोगों को परेशान करता ये। देखिएगा इस कैसे मैं कह रहा हूँ, अगर प्राइस, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, अगर प्राइस कल के दिन इस वाले पॉइंट पे आता है 24,107 आज का हाई ब्रेक करने से पहले, तो यहां से बाजार हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है 50 से 70 पॉइंट। अब अगर इसी का मैं ऑपोजिट देखूं, बाजार पहले आज का हाई ब्रेक करे और फिर ये वाला पॉइंट ब्रेक करता है तो हमें यहां से बेचने के लिए देखना चाहिए। इस तरह से हमारे ट्रेड्स बनते हुए दिख सकते हैं। चलिए मैंने आपको ये सारे लेवल्स बता दिए, क्लियर कर दिए। अब गाइस हम लोग इसके साथ ना स्टॉक्स भी एनालाइज करेंगे, कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स बन के आ रहे हैं। तो देखते हैं गाइस आज किसके अंदर वॉल्यूम देखने को मिला। एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर हमें वॉल्यूम देखने को मिला है, ज़्यादा स्टॉक्स नहीं, 3-4 स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे। तो एक्साइड के अंदर वॉल्यूम बनता हुआ दिखा है हमें। क्या हुआ एक्साइड में, देखिएगा इस ऑलमोस्ट ये अपने एक साल के हाइस को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। पिछले एक साल के हाइस से सिर्फ ये 15-16 पॉइंट की दूरी बनाए रखी है अभी। तो 15-16 पॉइंट के बाद एक्साइड अपना 1 ईयर हाई ब्रेक कर सकता है। अब क्या न्यूज़ चल रही है इसके अंदर, क्यों ये कल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसको चेक करते हैं। देखो गाइस कल डिविडेंड की एक्स डेट है, ठीक है, कल 3 जुलाई है, कल एक्स डेट है, कल ही पेमेंट डेट भी है। तो 2 रुपये का डिविडेंड एक्साइड ने अनाउंस किया है, मे बी इस वजह से इसके अंदर हमें आज एक्शन बनता हुआ दिखा है। अगला स्टॉक है हमारे पास परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट के बारे में बात करते हैं, क्या परसिस्टेंस मेंटेन कर सकता है। देखिएगा इस 2 दिन पहले हमने इसके बारे में बात करी थी कि इसने अपना ऑलमोस्ट पिछले कुछ सालों का लो लगाया है, ठीक है। यहाँ पे ये पिछले कुछ सालों का लो लगाता हुआ दिखा, बट आज इसमें एक रिवर्सल की कहानी दिख रही है। बट कहानी क्या ये मेंटेन करेगी, उसके लिए इसको रीसेंट हाइस के ऊपर ट्रेड करके टिकना भी पड़ेगा। तो ये इसके रीसेंट हाइस जो भी थे, बट न्यूज़ के अकॉर्डिंग 6200 का टारगेट बाय परसिस्टेंट सिस्टम्स फॉर द टारगेट ऑफ 6200 मोतीलाल ओसवाल की तरफ से हमें आता हुआ दिखा है। तो 6200 के लिए मोतीलाल ओसवाल ने बाय करने की राय दी है। चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स के बारे में। टीवीएस मोटर आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। टीवीएस मोटर में क्या हुआ है इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगेन एक गैप अप ओपनिंग और गैप अप को सस्टेन करता हुआ भी दिखा, और
टू व्हीलर की सेल्स में 47% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है टीवीएस के अंदर। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, डीमार्ट। काफ़ी हैवी सेलिंग डीमार्ट के अंदर आई है। क्या हुआ है ऐसा डीमार्ट में, चेक कर लेते हैं एक बार। देखिएगा इन लेवल्स को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। अब क्या कुछ न्यूज़ आ रही है, एज सच तो कुछ न्यूज़ नहीं है, बट जियोजीत की तरफ से 23 जून को एक राय आई थी कि 5063 के टारगेट के लिए डीमार्ट में हम लोग अपना व्यू बना रहे हैं 5063 के टारगेट के लिए। तो 23 जून को उसी दिन के बाद इसने टॉप आउट किया है। देखो ऐसा होता है कि जिस दिन आपको राय मिली है उस दिन के आसपास वो स्टॉक टॉप आउट हो जाए, ऐसा हो सकता है, बट मे बी लॉन्ग टर्म में ये अच्छा हो। दैट इज़ योर चॉइस कि आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं। चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, बैंक बड़ौदा के बारे में। सो बैंकिंग स्टॉक्स में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिली, बट बैंक बड़ौदा में क्या हुआ है इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा जो इसकी मैं रीसेंट न्यूज़ निकालता हूँ, ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा Q1 अपडेट, ग्लोबल एडवांसेस राइज 17%, डिपॉजिट्स ग्रो 14% ईयर ऑन ईयर। देखिएगा अभी तक तो मेरे को बेटर लगा था। बैंक ऑफ बड़ौदा एंटर्स आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट विद NMC हेल्थ एंड एफिलिएट्स। देखो अभी भी ना मेरे को ऐसा कुछ क्लियर सिग्नल नहीं मिल पा रहा है कि इसमें इतनी बड़ी फॉल क्यों आया है आज, और कल के दिन ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने इसको आपके साथ शेयर किया कि आप इसके ऊपर कल के दिन ध्यान रख सकते हो। अभी ये अपने लोस को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है मे के, ठीक है, तो देखना होगा कल ये मे के लोस को सस्टेन करता है या उसके नीचे भी ये ट्रेड करने को देखता है। कल के दिन ये हमें पता चल जाएगा। तो गाइज ये थी आपके लिए लर्निंग और आपके लिए एनालिसिस। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कार को छूटने मत देना, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी।